कांकेर से खबर है, उग्र भीड़ को पुलिस ने खदेड़ दिया। लाठीचार्ज कर भीड़ को तितर-बितर किया गया। बेकाबू भीड़ ने तोड़फोड़ की थी और आगजनी की थी। तेवड़ा गांव में भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है। शव दफनाने पर ग्रामीणों ने किया था विरोध। विवाद के बाद पुलिस ने कब्र से निकाला था शव निकालने के बाद भीड़ ने मचाया उत्पात। तो आपको बता दें, पिछले 2 से 3 दिन से ये मामला इस गांव में चल रहा है। कांकेर का तेवड़ा गांव, जहां पर एक शख्स जिसका धर्मांतरण हुआ था, उसकी डेथ हो गई। उसके शव को पहले दफना दिया गया, लेकिन जो नाते रिश्तेदार थे, परिवार के लोग थे, जो गांव के लोग थे, उन्होंने कहा कि हम तो इसका अपने रीति रिवाज से अंतिम संस्कार करेंगे, शव को बाहर निकाला जाए। कब्र की खुदाई शुरू हुई, तब वहां पर दूसरे पक्ष के लोग भी आ गए और वहां पर बहसबाजी से होते होते बात तनावपूर्ण तक हालात पहुंच गए। वहां पर तुरंत पुलिस बल मौके पर पहुंचा, दोनों पक्षों से बातचीत की, पुलिस बल की तैनाती की गई और उसके बाद मामला जैसे तैसे शांत हुआ। लेकिन आज एक बार फिर से स्थिति तनावपूर्ण बन गई है और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहां पर लाठीचार्ज हुआ। भीड़ को तितर-बितर करने के लिए जो उपद्रवी भीड़ थी, जो हिंसा कर रही थी, तोड़फोड़ कर रही थी। 3 तस्वीरें पूरी कहानी बयां करने के लिए आपके सामने। शव दफनाने पर बवाल हुआ और आपको यह भी बता दें कि लाठीचार्ज से पहले कांकेर में धर्मांतरित शख्स को दफनाने के बाद ग्रामीणों ने जमकर उत्पात मचाया था। उग्र भीड़ ने तेवड़ा गांव में जमकर तोड़फोड़ की। बता दें कि 3 दिन से ग्रामीण शव दफनाने का विरोध कर रहे थे, जिसके बाद कड़ी सुरक्षा के बीच पुलिस ने शव को कब्र से निकाला, जिसके बाद भी भीड़ शांत नहीं हुई, जमकर उत्पात मचाया गया। तो 3 तस्वीरें आपके सामने हैं। सीधे हम रुख करेंगे, हमारे संवाददाता नीरज तिवारी हमारे साथ इस समय जुड़ गए हैं और जानकारी देने के लिए। नीरज, ये अचानक इतना उबाल कैसे आ गया ग्रामीणों के अंदर, तोड़फोड़ शुरू हो गई? क्योंकि पहले तो शव निकाल लिया गया था, उस समय तो ऐसी जानकारी नहीं आई थी। कब हुआ ये सब कुछ? दरअसल देखिए, ये जो पूरा मामला है, धर्मांतरण का मुद्दा जरूर है, लेकिन धर्मांतरित जो लोग हैं और जो वहाँ के ग्रामीण हैं, दरअसल इनके बीच में जो है कल एक वीडियो सामने आई थी। उसमें जो लोग थे, गांव वाले थे, वो वहां पर पहुंचे थे और जो कब्र बनाया गया था, जहां पर शव को दफनाया गया था, उसको निकालने का प्रयास कर रहे थे। उस दौरान जो है झूमाझटती हुई थी, विवाद हुई थी, मारपीट की स्थिति में निर्मित हो गई थी। उसमें कुछ लोग घायल हुए थे, ये बात भी निकलकर सामने आई थी। उसके बाद से ग्रामीण काफी आक्रोशित थे और लगातार ये कह रहे थे कि शव को वहां से निकाला जाए कब्र से। अंततः आज ये हुआ कि आज काफी संख्या में वहां पर लोग एकत्रित हुए थे। इसमें ग्रामीण भी थे, सर्व समाज के लोग भी थे, आदिवासी समाज के लोग भी थे, वहां पर एकत्रित थे और उनकी मांग थी कि शव को कब्र से निकाला जाए। प्रशासन ने जो है कहीं ना कहीं ये प्रशासन के लिए बहुत टेढ़ी चीड़ थी। बावजूद इसके प्रशासन ने शव को वहां से निकाल लिया, लेकिन ग्रामीणों का गुस्सा शांत नहीं हुआ। वो बार बार यही कहते रहे कि हमारे साथ जो है मारपीट की गई, जो कि गलत किया गया है, और इस बात को लेकर उनमें काफी आक्रोश था। उसके बाद हमने देखा कि जब वहां पर माहौल तो काफी तनावपूर्ण थे, शव को वहां से निकाला गया था, पुलिस बल की काफी संख्या में तैनाती थी। बावजूद इसके पुलिस ने अपने हिसाब से कंट्रोल करने का बेहद प्रयास किया और अंततः ग्रामीण जो है काफी आक्रोशित थी और पुलिस जो वहां के गांव वाले हैं, समाज के लोग हैं, सर्व समाज के लोग हैं, काफी संख्या में ग्रामीण जो है वो बड़े तेवड़ा गांव है, वहां पर जो चर्च था, सबसे पहले वहां पर तोड़फोड़ की। उसके बाद उसे आग के हवाले किया। पुलिस ने रोकने का प्रयास भी किया है, ऐसा नहीं है कि पुलिस ने रोकने का प्रयास नहीं किया। उसके बाद जो भीड़ है वो आमाबेड़ा पहुंची और आमाबेड़ा में भी उन्होंने अब इसमें नीरज ये तस्वीर जरा और स्पष्ट करें कि इसमें 2 पक्ष हैं इस मामले के अंदर। एक तो वो जो दफनाने का विरोध कर रहे हैं, एक वो जो कह रहे थे कि दफनाना सही है। अब आज जो हिंसा हम देख रहे हैं टीवी पर, जो तोड़फोड़ हो रही है, इसमें दोनों ही पक्ष के लोग शामिल हैं या फिर एक ही पक्ष के लोग शामिल हैं? देखिए, इसमें एक ही पक्ष के लोग शामिल है, क्योंकि देखिए जो धर्मांतरित हो चुके हैं, जो मतांतरित हो चुके हैं, वो इस पक्ष में नहीं है। देखिए, जो आपको भीड़ नजर आ रही होगी, ये प्रायः वहाँ के स्थानीय लोग हैं, वहाँ के ग्रामीण लोग हैं। वो ग्रामीण जो है लगातार इसी बात का विरोध कर रहे थे कि जो मतांतरित व्यक्ति है, उसके शव को वहां पर दफनाया गया है, उसको वहां से बाहर निकाला जाए, क्योंकि वो जब हमारे संस्कृति सभ्यता को नहीं मानते, तो जिस आधार पर हमारे गाँव में उस तरह के अंतिम संस्कार किया गया है। जो आज भी जो भीड़ थी, आज जो लाठीचार्ज वाली जो भीड़ है, वो भी जो है वहाँ के ग्रामीणों की है, वहाँ के लोगों की है। उनके ऊपर जो है लाठीचार्ज किया गया, क्योंकि देखिए भीड़ काफी संख्या में थी और उनको वहां से हटाना जो है बहुत ही मुश्किल था और ऐसे समय में इस तरह की स्थिति निर्मित होती जरूर है। हालांकि पुलिस ने लाठीचार्ज किया है, कुछ लोग वहां पर इधर उधर भागे हैं। पुलिस के भी एक अधिकारी की जानकारी मिली है कि पुलिस के एक अधिकारी है, उनको भी चोट आई है, इस बात की भी जानकारी मिल रही है। शुक्रिया नीरज आपका इस पूरी जानकारी के लिए। और अब भोपाल से बड़ी खबर आपको बताते हैं। बड़ी खबर यह है कि मध्य प्रदेश मेट्रो के एमडी एस कृष्ण चैतन्य ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। भोपाल मेट्रो के उद्घाटन के संबंध में तमाम जानकारियां उन्होंने पत्रकारों से साझा की। 20 दिसंबर को भोपाल मेट्रो का उद्घाटन होगा। तो
भोपाल वासियों के लिए ये खुशखबरी भी है, बड़ी खबर भी है। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर, सीएम मोहन यादव इस मौके पर मौजूद रहेंगे। 21 दिसंबर सुबह 9 बजे से कमर्शियल रन शुरू हो जाएगा। टेस्ट रन तो हमने आपको दिखाया था कि शुरू हो चुका है और अब कमर्शियल रन की बारी है, यानी कि पब्लिक की आवाजाही मेट्रो से शुरू हो जाएगी। हर दिन मेट्रो की 17 ट्रिप होंगी, ये कृष्ण चैतन्य ने जानकारी दी। 9 मेट्रो ट्रेन सुभाष नगर से एम्स तक चलेंगी, 8 मेट्रो ट्रेन एम्स से सुभाष नगर तक चलेंगी। टिकट सिस्टम फिलहाल मैनुअल होगा, पहले दिन से टिकट चार्जेबल होंगे। तो ये जानकारियां हैं, अब इंतजार खत्म हो रहा है, जल्दी भोपाल वासियों को मेट्रो का तोहफा मिलने जा रहा है। भोपाल मेट्रो से जुड़ी बड़ी खबर तो हमने आपको बता दी, लेकिन इससे जुड़ी जो तमाम डिटेल्स हैं वो अब हम आपको बताने जा रहे हैं ग्राफिक्स के जरिए। तो तारीख क्या है? 20 दिसंबर, जिस दिन उद्घाटन होना है। 21 दिसंबर से कमर्शियल रन शुरू हो जाएगा। हर दिन मेट्रो की 17 ट्रिप होंगी। सुभाष नगर से एम्स तक 9 ट्रिप लगेंगी और एम्स से सुभाष नगर तक 8 ट्रिप लगाई जाएंगी। टिकट सिस्टम मैनुअल होगा और पहले दिन से ही टिकट चार्जेबल होगा। तो ये वो तमाम जानकारियां हैं और भोपाल मेट्रो जिसका भोपाल वासी इंतजार कर रहे थे, वो अब ख्वाब, वो सपना पूरा होने जा रहा है, तोहफा मिलने वाला है। निहारिका शर्मा का हम रुख करेंगे, हमारे साथ जुड़ गई हैं। निहारिका, टेस्ट रन तो शुरू हो चुका था, अब कमर्शियल रन की बारी है, बस इंतजार की घड़ियां खत्म होने वाली हैं। क्या हाइलाइट्स भोपाल मेट्रो की रहने वाली हैं? बिल्कुल, देखिए, मध्य प्रदेश भोपाल मेट्रो ने आज औपचारिक तौर पर जानकारी साझा कर दी है। 20 दिसंबर को मेट्रो का उद्घाटन होना है। उद्घाटन कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मौजूद रहेंगे। 21 दिसंबर सुबह 9 बजे से इसका कमर्शियल रन शुरू होगा। रोजाना मेट्रो की 17 ट्रेन सुभाष नगर और एम्स के बीच चलेगी। 9 मेट्रो ट्रेन सुभाष नगर से एम्स तक चलेगी, 8 मेट्रो ट्रेन एम्स से सुभाष नगर तक चलेगी। टिकट मैनुअल फिलहाल मैनुअल ही मिलेगा, क्योंकि टर्की का जो एक कॉन्ट्रैक्ट था उसे रद्द कर दिया गया था, उसके चलते अब ये टिकट फिलहाल इंदौर जैसे भोपाल में भी मैनुअल ही मिलेगी। पहले दिन से ही टिकट चार्जेबल होंगे। एक बार में 200 से 250 लोग सुविधाजनक इसमें ट्रैवल कर सकेंगे। जी निहारिका, आप ये और बता दें कि टाइम टेबल मेट्रो का क्या रहने वाला है, कितने बजे खुलेगी और लास्ट मेट्रो कितने बजे होगी? देखिए, फिलहाल टाइम टेबल जारी नहीं किया है। हो सकता है कि 20 तारीख को जब मेट्रो का उद्घाटन होगा तो टाइम टेबल भी जारी किया जाए। हालांकि मेट्रो फिलहाल 21 दिसंबर को सुबह 9 बजे पहली बार चलेगी और उसके साथ ही टाइम टेबल भी सामने आ जाएगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया निहारिका आपका इस पूरी जानकारी के लिए। और अब आपको दिखाते हैं भोपाल मेट्रो को लेकर हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। यात्रीगण कृपया ध्यान दीजिए, यह भोपाल मेट्रो है। यह मेट्रो सपनों की पटरी पर अपने पहले सफर के लिए तैयार है। प्रिय यात्रियों, भोपाल मेट्रो में आपका स्वागत है। इसके पहले सफर को खास बनाएंगे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इस ऐतिहासिक